हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.4 पूरी करवाई थी और गृह कार्य कुछ बच्चे भेज रहे हैं, लेकिन गलतियां बहुत हैं बच्चों। आप लोग जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसके बाद फ़ोटो भी आपके लिए डाल दे रहा हूँ और मैंने पूरे स्टेप्स उसमें लिखे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। और प्लस माइनस में गलती हो रही है और स्क्वायर में विशेषकर जब वर्ग निकालते हैं किसी माइनस संख्या का, मैंने आपको बता रखा है वर्ग हमेशा धन में ही आता है। जैसे -3 का स्क्वायर, -3 का वर्ग प्लस का 9 आएगा। माइनस की कोई भी संख्या उसका वर्ग हमेशा स्क्वायर जो है वो हमेशा प्लस में ही आता है। प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस में आता है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस में आता है। यह आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो चिन्हों का ध्यान दीजिए और जो गृह कार्य आप भेज रहे हैं जल्दीबाजी में नहीं, आराम से उसको हल कीजिए। अगर कहीं पर कोई स्टेप आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, आप दोबारा उसको पूछ लें ग्रुप में, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आज प्रश्नावली 2.5, इससे पहले मैंने आपको सर्वसमीकरण 8 सर्वसमीकरण याद करने के लिए दी थी, ठीक है। और मैं उसके बाद उनको बोला भी था एक बार वीडियो के माध्यम से, और मैंने फोटो उसकी भेजी भी है। उन सर्वसमीकरणों की सहायता से हम इन सवालों को हल करेंगे जो अब ये प्रश्नावली अब आ रही है हमारी, ठीक है। तो बच्चों चलिए प्रश्नावली 2.5 में पहला सवाल देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें 5 खंड हमें दिए हुए हैं। पहला है पहले ब्रैकेट में x+4, दूसरे ब्रैकेट में x+10, x+4 इंटू x+10। सेकेंड है पहले ब्रैकेट में x+8 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x-10। थर्ड पार्ट है बच्चों 3x+4 पहले ब्रैकेट में इंटू 3x-5 दूसरे ब्रैकेट में। चौथा प्रश्न है पहले ब्रैकेट में y² + 3/2, दूसरे ब्रैकेट में है y² - 3/2। पांचवा खंड है बच्चों पहले ब्रैकेट में 3 - 2x, दूसरे ब्रैकेट में 3 + 2x। पहले हमने पहचान लेना है किस प्रश्न में कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी। सर्वसमीकरण जो मैंने 8 बता रखी हैं, आपने 5 तो 8th में पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये पहले सवाल का उत्तर बता रहा हूँ। पहले ब्रैकेट में था हमारा x+4 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x+10। अब यहाँ पर जरा देखिए दोनों ब्रैकेटों में पहला पद पहले ब्रैकेट का क्या है x, दूसरे ब्रैकेट को देखिए उसका पहला पद भी x, अर्थात इन दोनों ब्रैकेट्स में, इन दोनों कोष्टकों में पहला पद एक समान है, x और x सेम है, लेकिन दूसरा पद अलग अलग है। पहले ब्रैकेट में दूसरा पद 4 है, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा पद 10 है। तो पहले पद यहाँ क्या है, समान है, लेकिन दूसरे पद अलग अलग है, भिन्न है, ठीक है। तो कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी आप लगाइए अंदाज। एक सर्वसमीकरण मैंने आपको बताई है x+a इंटू दूसरे ब्रैकेट में x+b, x+a और x+b। पहला पद दोनों ब्रैकेट्स में x है, दूसरा पद पहले वाले में a है, दूसरे ब्रैकेट में b है। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा करके क्या आता है, पहले पद का स्क्वायर, x का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर, पहला पद दोनों में जो x है, प्लस अब हम ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट का पहले कोष्टक का दूसरा पद धन दूसरे कोष्टक का दूसरा पद, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इनटू पहला पद उससे गुणा कर देते हैं पहले पद से, फिर प्लस पहले ब्रैकेट का दूसरा पद इंटू दूसरे ब्रैकेट का दूसरा पद, इन दोनों को गुणा करके लिख देते हैं। तो इसकी सहायता से हम यहाँ यही काम इसमें करेंगे। तो x+4 इंटू x+10, ठीक है। पहले पद का स्क्वायर, पहला पद क्या है यहाँ पर x है, ठीक। तो x का स्क्वायर x² हो गया, प्लस क्या आता है ब्रैकेट में पहले कोष्टक का दूसरा पद, पहले कोष्टक का दूसरा पद 4 आ गया, प्लस दूसरे कोष्टक का दूसरा पद 10 आ गया, ब्रैकेट में बंद है, इंटू बाहर से पहला पद x है, x लिख दिया, फिर प्लस पहले कोष्टक का दूसरा पद गुणा दूसरे कोष्टक का दूसरा पद, 4 गुणा दूसरे कोष्टक का दूसरा पद 10। अब इसको सरल करके लिख दीजिए, x² ऐसे ही लिख दिया, प्लस अब देखिए ब्रैकेट वालों को जोड़ दीजिए, 4 और 10 14, बाहर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए 14x, फिर प्लस 4 से 10 को गुणा करके लिख दीजिए 40। तो ये आ गया x² + 14x + 40, ये इन दोनों ब्रैकेट्स का गुणा आ गया।
तो हमें हमने गुणा नहीं किया, सीधे गुणा नहीं किया ना, सीधे सर्वसमीका से हमने लिख दिया है। सेकंड देखिए, पहले ब्रैकेट में x+8 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x-10। यहाँ भी वैसा ही है बच्चों, दोनों ब्रैकेट्स में पहला पद एक समान है x, लेकिन पहले कोष्टक में दूसरा पद 8 है, दूसरे कोष्टक में दूसरा पद -10 है। तो बच्चों जो हमने सर्वसमीका पढ़ी है वो क्या होती है, x+a इंटू x+b। दोनों ब्रैकेट्स में पहला पद एक सा होता है और दूसरे पद अलग अलग होते हैं, लेकिन चिन्ह दोनों में, उन दोनों के बीच में प्लस का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला कोष्टक तो हमने x+8 ऐसे ही लिख दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लगाया पहले, और पहले पद को x ऐसे ही लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया, क्योंकि हमारे जो सर्वसमीका में प्लस होता है, लेकिन वो था किसका, -10। तो अब छोटे ब्रैकेट में -10 लिख दिया, -10 को बंद करके ब्रैकेट में फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हमारा ये x प्लस ब्रैकेट में -10 आ गया, ठीक है, मतलब ये x+a इंटू x+b की तरह आ गया। अब हम वही सर्वसमीका x+a इंटू x+b का प्रयोग करेंगे। इसका मान होता है x², पहले पद का स्क्वायर, धन ब्रैकेट में पहले कोष्टक का दूसरा पद, धन दूसरे कोष्टक का दूसरा पद, ब्रैकेट बंद, इंटू पहला पद, और प्लस पहले ब्रैकेट का दूसरा पद इंटू दूसरे ब्रैकेट का दूसरा पद। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर पहला पद तो x है, और पहले कोष्टक का दूसरा पद 8 है, दूसरे कोष्टक का दूसरा पद -10 है। -10 रखेंगे दूसरे पद की जगह, ये ध्यान देना, माइनस में है वो। तो पहले पद का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x² हो गया। फिर अब बड़े ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 10 माइनस का है, उसको छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है। फिर प्लस बड़ा ब्रैकेट में पहले कोष्टक का दूसरा पद 8, धन दूसरे कोष्टक का दूसरा पद, वो माइनस में था इसलिए छोटे कोष्टक में -10 लिख दिया। फिर बड़ा ब्रैकेट बंद करके गुणा बाहर आता है पहला पद x लिख दिया। फिर प्लस दूसरे कोष्टक का पहले कोष्टक का दूसरा पद 8 गुणा दूसरे कोष्टक का दूसरा पद ब्रैकेट में -10। ठीक है, अब x² आपने ऐसे ही लिख दिया। अब ये हम यहाँ अंदर क्या करेंगे, -10 वाला ब्रैकेट खोलेंगे, तो बड़ा ब्रैकेट में ही हमने भी या छोटे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। पहला 8 तो ऐसे ही लिख दिया, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाता है, -10 लिख देंगे, इंटू बाहर से x, और -80 कैसे आ गया, क्योंकि एक संख्या 8 प्लस की है और वो गुणा हो रही है -10 से, प्लस से माइनस गुणा होता है, माइनस में आता है, तो -80 आ गया। ठीक है, अब x² ऐसे ही लिख दीजिए। फिर उसके बाद अब ब्रैकेट में घटा दीजिए, 8 में से 10 गया, छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो माइनस में बचता है, घटाते बड़े में से छोटे को ही है, घटाएंगे 10 में से 8 ही, लेकिन हम छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को माइनस कर रहे होते हैं तो माइनस में आता है, तो माइनस का 2x, बाहर से x मल्टीप्लाई हो गया, और -80। तो ये आ गया हमारा आंसर, गुणनफल इनका x² - 2x - 80। अब तीसरा खंड देखिए बच्चों, तीसरे खंड में क्या है, पहले ब्रैकेट में 3x + 4 है, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3x - 5 है। यहाँ भी देखिए आप ध्यान से, दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों कोष्टकों में पहला पद एक सा है, 3x और 3x एक ही है सेम, लेकिन दूसरा पद अलग अलग है। पहले वाले में प्लस का 4 है, दूसरे वाले में -5 है। लेकिन मैंने सर्वसमीका में कहा कि दोनों ब्रैकेट्स में बीच में, दो पदों के बीच में प्लस होता है, तो हम दूसरे ब्रैकेट में माइनस का है तो पहले प्लस लिख लेंगे, और इस पद को, दूसरे वाले पद को ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस में। ठीक है ना, क्योंकि सर्वसमीका की तरह लिखेंगे हम। कौन सी सर्वसमीका, वही x+a इंटू x+b बराबर होता है x का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर, धन पहले कोष्टक का दूसरा पद, धन दूसरे कोष्टक का दूसरा पद ब्रैकेट में a+b इंटू बाहर से पहला पद, फिर धन पहले कोष्टक का दूसरा पद गुणा दूसरे कोष्टक का दूसरा पद। इस वाली सर्वसमीका का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले हम कैसे लिखेंगे, पहला कोष्टक तो सही है हमारा, 3x प्लस ही दे रखा बीच में, 3x + 4, इसको ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब दूसरे वाले में हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, 3x को तो ऐसे लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया हमने, क्योंकि सर्वसमीका में प्लस होता है बीच में इन दोनों पदों के, लेकिन ये था माइनस का, तो छोटे ब्रैकेट में -5 लिख दिया, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ x की जगह हमारा 3x है, ये ध्यान देना आप, पहले पद का वर्ग। अब x का स्क्वायर नहीं आएगा, पहला पद 3x है यहाँ पर, तो पूरा 3x को ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर, उसका वर्ग, 3x को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बिना ब्रैकेट में लिखे नहीं होगा, खाली x का स्क्वायर हो जाएगा नहीं तो 3x को ब्रैकेट बंद करके उसका स्क्वायर, प्लस फिर बड़े ब्रैकेट में पहले कोष्टक का दूसरा पद 4, धन दूसरे कोष्टक का दूसरा पद, दूसरे कोष्टक का दूसरा पद माइनस में था इसलिए छोटे कोष्टक में -5, फिर बड़ा कोष्टक बंद, इंटू पहला पद यहाँ x नहीं है, 3x है, 3x लिख दिया, प्लस पहले कोष्टक का दूसरा पद 4 गुणा दूसरे कोष्टक का दूसरा पद -5 ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है,
अब यहाँ स्क्वायर करेंगे पहले वाले का 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर होगा, x का भी। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर आ गया। अब इस ब्रैकेट को अंदर वाले -5 वाले के बाहर जो ब्रैकेट है छोटा वाला उसको खोलेंगे तो 4 बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, बड़ा या छोटा जो भी लगाते हैं, 4 ऐसे लिख दीजिए। अब इसमें देखिए -5 अंदर माइनस का है 5, बाहर से ब्रैकेट में के बाहर चिन्ह प्लस का है तो प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आता है, माइनस का 5 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करके बाहर से 3x लिख दिया। और ये प्लस का 4 से माइनस के 5 को गुणा करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस में आएगा माइनस का 20, ठीक है। अब 9x स्क्वायर आपने ऐसे ही उतार दिया। अब ब्रैकेट में देखिए 4 - 5, 4 में से 5 घटा रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा। घटाएंगे 5 में से 4 ही घटेगा तो बड़े अंक से छोटा अंक ही, ठीक है। माइनस का 1, क्योंकि छोटे अंक से जब बड़ा अंक घटाते हैं तो माइनस में आता है। माइनस का 1 इंटू बाहर से ब्रैकेट के बाहर था 3x, फिर माइनस का 20, ठीक। अब 9x स्क्वायर आपने ऐसे ही लिख दिया, -3x प्लस से माइनस गुणा हुआ, माइनस के 1 से 3x प्लस का गुणा हुआ तो माइनस का 3x और लास्ट में माइनस का 20, तो आंसर आ गया इनका गुणनफल हमारा 9x स्क्वायर -3x -20। अभी चौथा खंड देखिए बच्चों, चौथे खंड में पहले ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर -3/2। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में दोनों ब्रैकेट्स में दोनों पद एक समान है। दोनों ब्रैकेट्स में दोनों कोष्टकों में पहला पद y स्क्वायर है दोनों का और दूसरा पद भी 3/2 है दोनों का। मतलब यहाँ पहले जो हमने अभी तक किया उससे अलग आ गया। इन ब्रैकेट्स में दोनों ब्रैकेट्स में या दोनों कोष्टकों में पहला पद और दूसरा पद समान है, केवल उनके बीच में चिन्ह का अंतर है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी, a प्लस बी पहले ब्रैकेट में इंटू a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, ये बराबर क्या होता है, पहले पद का वर्ग a का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर b स्क्वायर। ये वाली सर्वसमीका लग जाएगी बच्चों, जो मैंने तीसरे नंबर में बताई थी आपको, ठीक है ना। इस वाली सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे। अगर दोनों में पहला पद एक सा है, दूसरा दोनों कोष्टकों में दूसरा पद भी एक सा है, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये हमेशा क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। यहाँ पहला पद एक ही जगह क्या दे रखा है, मैं पहला पद दोनों में एक ही जगह क्या दिया है, y स्क्वायर, और दूसरा पद जो b है b की जगह क्या दिया है 3/2, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 3/2 पहले ब्रैकेट में इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2 दूसरे ब्रैकेट में, ये बराबर क्या हो जाएगा, पहले पद का स्क्वायर, पहला पद y स्क्वायर है ना हमारा, तो y स्क्वायर का स्क्वायर, y स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख के बाहर से स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, माइनस b का स्क्वायर, b की जगह 3/2 है तो 3/2 को ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर। अब अगली लाइन में जब घात की भी घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं, y स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो 2 दूना 4 घात होगी, y की 4 घात माइनस, अब 3 का भी स्क्वायर है बट्टे 2 का भी स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर होगा ऊपर नीचे अंश और हर का, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9/2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। ये हमारा इनका गुणनफल आ गया y की पावर 4 माइनस 9/4। ऐसा ही बिल्कुल सेम इसका पांचवा खंड भी है बच्चों। पहले ब्रैकेट में दिया है 3 - 2x, दूसरे ब्रैकेट में 3 + 2x। अब यहाँ भी देखिए दोनों कोष्टकों में दोनों ब्रैकेट्स में पहला पद 3 है और दोनों कोष्टकों में दूसरा पद 2x है, सेम है, दोनों पद एक समान है। मतलब यहाँ भी दोनों कोष्टकों में पहला और दूसरा पद समान है, केवल उनके बीच का चिन्ह बदला हुआ है, एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है। तो यही वाली सर्वसमीका जो हमने अभी यूज की वही लग जाएगी। पहले a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह कितना दिया है हमें, देखिए पहला पद दोनों में 3, a की जगह 3 है, और b दूसरा पद क्या दिया दोनों में 2x, ठीक है। तो 3 - 2x इंटू 3 + 2x बराबर क्या आ जाएगा, पहले पद का स्क्वायर, पहला पद 3 है दोनों में 3 का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद 2x है यहाँ पर, ठीक है, पूरा 2x को ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर नीचे क्या आएगा, 3 3 जा 9 माइनस, अब यहाँ पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, 2 का भी स्क्वायर x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 इंटू x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ गया 9 - 4x स्क्वायर। अब बच्चों प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमने गुणा नहीं करना है, गुणा तो एक सेकंड और थर्ड क्लास का बच्चा भी कर देगा इसको गुणा करके, तो हमें इन्हीं सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके इसको हल करना है, ठीक है ना। पहला दिया है 103 इंटू 107, 103 गुणा 107, और दूसरा दिया है 95 गुणा 96, 95 गुणा 96, 95 गुणा 96, और तीसरा दिया है 104 इंटू 96, 104 गुणा 96। अब देखिए बच्चों
इनको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यहाँ होगा, जैसे मैं पहला खंड बता रहा हूँ आपको। अच्छा, पहला खंड मैं फिर बताऊँगा, पहले एक जनरल आपको रूल बता देता हूँ। जब हम इन संख्याओं को हम सर्वसमीका से गुणा करो कहेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो हमें संख्याएँ दी हैं वो किसके निकट की हैं। किसके निकट माने, क्या वो 10 के निकट हैं, क्या वो 100 के निकट हैं, क्या वो 1000 के नज़दीकी हैं, या वो 10,000 के नज़दीकी हैं। ये हमें सबसे पहले देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पहला खंड मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला खंड हमें दिया है 103 इंटू 107। अब जरा देखिए फिर दो अंक जो है, पहला वाला 103 ये भी 100 के नज़दीक का है, 107 ये भी 100 के नज़दीक का है, लेकिन 100 से दोनों बड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर 103 भी 107 भी 100 के निकट की संख्या है ना। और जो पहले वाली संख्या है 103 वो 100 से 3 ज़्यादा है, और दूसरी संख्या 107 जो है वो 100 से 7 ज़्यादा है। तो हम इन्हें कैसे लिख लेंगे, 103 को कैसा लिख सकते हैं, 100 + 3, एक ब्रैकेट में लिख देंगे 100 + 3। दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं हम ऐसे ही ब्रैकेट में 100 + 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 103 गुणा 107 को हम कैसे लिख रहे हैं, 100 + 3 पहले ब्रैकेट में इंटू 100 + 7। इस तरह से लिखा जा सकता है ना। अब हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सर्वसमीका कौन सी लगेगी, देखिए दोनों कोष्टकों में देखिए पहला पद 100 100 एक सा है, लेकिन दूसरा पद दोनों का अलग अलग है, x + a इंटू x + b। ये वाली सर्वसमीका यहाँ पर लागू होगी। बच्चों यहाँ पर हमने पहले ब्रैकेट में इसको हमने क्या लिख दिया है, 100 + 3, और दूसरे ब्रैकेट में 100 + 7 ऐसे लिख दिया हमने। 103 को 100 + 3 लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में 107 को 100 + 7 लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों कोष्टकों में पहला पद एक सा है 100 100, और दूसरा पद दोनों कोष्टकों में अलग अलग आ रहा है। पहले कोष्टक में दूसरा पद 3 आ रहा है, दूसरे कोष्टक में दूसरा पद 7 आ रहा है। तो कौन सी सर्वसमीका हम यहाँ प्रयोग करेंगे, वही x + a इंटू x + b बराबर पहले पद का स्क्वायर x² प्लस ब्रैकेट में पहले कोष्टक का दूसरा पद धन दूसरे कोष्टक का दूसरा पद छोटे ब्रैकेट में बंद इंटू पहला पद बाहर से, फिर प्लस पहले ब्रैकेट का दूसरा पद गुणा दूसरे ब्रैकेट का दूसरा पद। इस सर्वसमीका का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। यहाँ पर x की जगह क्या है, हमारा पहला पद 100 है दोनों में, a क्या है पहले कोष्टक का दूसरा पद 3 है, और b क्या है दूसरे कोष्टक का दूसरा पद 7 है। तो इन मानों को यहाँ हम रख देंगे, तो हमारा ये मान निकल जाएगा 100 + 3 पहले ब्रैकेट में इंटू 100 + 7। किसको लिखा हमने ऐसा, 103 गुणा 107 को, बराबर क्या आ गया, पहले पद का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 100 को ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर, प्लस पहले कोष्टक का दूसरा पद धन दूसरे कोष्टक का दूसरा पद ब्रैकेट में 3 धन 7 ब्रैकेट बंद, गुणा बाहर से पहला पद 100, फिर प्लस पहले कोष्टक का दूसरा पद गुणा दूसरे कोष्टक का दूसरा पद 3 गुणा 7। तो 100 का आप स्क्वायर करेंगे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके तो 10,000 आ जाता है, तो आपने 10,000 लिख दिया, प्लस 3 और 7 को आप ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 लिख दिया, इंटू 100 है बाहर से 100 लिख दिया, प्लस 3 से 7 मल्टीप्लाई हुआ 21 आ गया। तो अगली लाइन में आ गया ये 10,000 प्लस 10 से 100 को मल्टीप्लाई किया 1000 प्लस 21। अब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 11,021 अर्थात 11,021। अगर आप रफ में कहीं पर 103 गुणा 107 गुणा करके निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तो हमने ये सर्वसमीका से निकाल दिया बिना गुणा किए, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में था 95 इंटू 96। अब इसमें देखिए 95 ये भी 100 से नीचे है, 96 ये भी 100 से नीचे है, लेकिन दोनों संख्याएं 100 के नज़दीक हैं, 100 के नज़दीक की हैं। तो ये दोनों संख्याएं भी 100 के निकट हैं, लेकिन 100 से दोनों छोटी हैं। पहली संख्या 100 से कितनी कम है, 5 कम है। 95 जो है 100 से 5 कम है, इसको हम 100 ऋण 5 लिख सकते हैं। दूसरी 96 वो भी 100 से कम है, कितनी कम है, 4, उसको हम 100 - 4 लिख सकते हैं। तो 95 इंटू 96 को हमने कैसे लिख दिया, पहले ब्रैकेट में 95 को लिख दिया 100 - 5, दूसरे ब्रैकेट में 96 को लिख दिया 100 - 4, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में जो हमने लिखा, इन दोनों ब्रैकेटों में पहला पद एक सा आ रहा है, लेकिन दूसरे पद अलग अलग आ रहे हैं। पहले ब्रैकेट में दूसरा पद -5 है, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा पद -4 है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इस सर्वसमीका प्रयोग में लाएंगे, वही वाली सर्वसमीका ऊपर वाली लगेगी, x + a इंटू x + b, वहाँ प्लस होता है, x + a x + b होता है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया है, ठीक है। तो हम इसको प्लस में बदल सकते हैं। बड़ा ब्रैकेट लगाइए, 100 लिखिए, फिर प्लस लिखिए, लेकिन ये माइनस का था 5, तो छोटे ब्रैकेट में माइनस का 5 लिख दीजिए, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ऐसे ही दूसरे वाले को भी लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट लगा के 100 ऐसे लिख दीजिए, फिर प्लस लिख दीजिए, क्योंकि सर्वसमीका में प्लस होता है बीच में इसलिए लिख रहे हैं प्लस, लेकिन ये संख्या माइनस में थी तो छोटे ब्रैकेट में -4, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब हमारा आ गया ये 100 प्लस -5,
100 प्लस माइनस का 4, मतलब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में आ गया है। x की जगह क्या है हमारा यहाँ पर 100 है, और a की जगह क्या है पहले कोष्टक का दूसरा पद माइनस का 5 है, और b की जगह क्या है पहले दूसरे कोष्टक का दूसरा पद वो है माइनस का 4। ठीक है, अब सर्वसमीका में इसका मान रख देते हैं। तो 95 इंटू 96, माने इसको हमने किस में बदला था, बड़े ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस का 5 ब्रैकेट बंद, दूसरे को 100 प्लस माइनस का 4 ब्रैकेट बंद, इस रूप में बदला था। तो पहले क्या आता है एक्स का स्क्वायर, एक्स माने 100 है, दोनों में पहला पद 100 है, तो 100 को ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर, फिर प्लस, अब बड़े ब्रैकेट में क्या आता है पहले ब्रैकेट का दूसरा पद माइनस में है, इसलिए छोटे ब्रैकेट में माइनस का 5 धन बी, ए प्लस बी है ना, पहले कोष्टक का दूसरा पद -5 प्लस दूसरे कोष्टक का दूसरा पद माइनस में है वो भी माइनस का 4, छोटे ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है, इनटू बाहर से x होता है पहला पद हमारा 100 है, 100 लिख दिया, फिर प्लस पहले कोष्टक का दूसरा पद -5 गुणा दूसरे कोष्टक का दूसरा पद -4, इनको ब्रैकेट में ही लिखना, माइनस के नंबर्स को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो फिर गुणा करने में या मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी है गणितीय संक्रिया गुणा भाग या जोड़ने घटाने में चिन्ह बदल सकते हैं ना, इसलिए इनको ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए। तो अब 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 10,000 आ गया, प्लस अब बड़े ब्रैकेट को खोल देते हैं हम, माइनस का 5 ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस है, फिर अंदर माइनस का 4 है, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, माइनस का 4 आ गया, फिर ब्रैकेट में बंद कर दिया, इनटू बाहर से 100 लिख दिया। अब ये देखिए दोनों माइनस के हैं, माइनस का 5 है और माइनस का 4 है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके हमेशा प्लस में आता है, तो प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक, फिर अगली लाइन में 10,000 ऐसे लिख दिए। अब ये ब्रैकेट वालों को माइनस का 5 और माइनस का 5 फिर माइनस का 4 है, दोनों माइनस के नंबर ऐड हो जाएंगे, माइनस का कितना आ जाएगा, दोनों माइनस के ही आएंगे, ऐड करके माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई होता तब ये प्लस हो जाता है। माइनस के 5 में माइनस का 4 जोड़ रहा है तो माइनस के 9 आ गया ब्रैकेट में, इंटू 100 बाहर से है, प्लस 20 है लास्ट में। ठीक है, अब 10,000 आपने ऐसे ही उतार दिया, माइनस के 9 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 900 आ गया, बीच में प्लस से माइनस गुणा होकर माइनस का 900, लास्ट में प्लस 20। अब आप जो 10,000 में प्लस का 20 जोड़ देंगे तो 10,020 आएगा, उसमें से 900 माइनस वाले को घटा देंगे, रफ में घटा के देखना, तो ये आएगा 9,120। तो इस तरह से आपको मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, फिर मैं भी इसमें गृह कार्य के लिए सवाल दूंगा, आप बनाएंगे। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, ये है 104 इंटू 96। अब यहाँ पर देखिए 104 भी 100 के नज़दीक की संख्या है, 100 के निकट की संख्या है, 96 भी 100 के निकट की संख्या है, लेकिन एक संख्या 104 100 से बड़ी है और एक संख्या 96 100 से छोटी है। ठीक है, जब बड़ा दिखाना है तो प्लस, छोटा दिखाना है तो माइनस। ठीक है, ये दोनों संख्याएं 100 के नज़दीक की है, पहली संख्या 100 से 4 अधिक है और दूसरी संख्या 100 से 4 कम है। तो हम 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, क्योंकि ज़्यादा है 4 से, हो तो 100 प्लस 4 आ गया। ठीक है, दूसरी संख्या 100 से कम है तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस कितना कम है 96, 100 से 4 कम है। ठीक है, तो हमने 104 को तो लिख दिया पहले ब्रैकेट में 100 प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 96 को लिख दिया 100 माइनस 4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जरा, इन दोनों ब्रैकेट्स में पहला पद 100 100 एक समान है, दूसरा पद भी 4 4 समान है, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स में पहले पद भी समान है, दूसरे पद भी समान है, केवल उनके बीच में चिन्ह अलग अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो आप समझ गए होंगे कौन सी समीका होगी, पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह कितना है आपका 100, पहला पद दोनों में देखिए 100 है। ठीक, और b कितना है दूसरा पद दोनों में 4 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है ये 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। ठीक है, तो 104 प्लस 96 को हमने 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 के रूप में लिखा, तो पहला पद का स्क्वायर, पहला पद 100 है, 100 का स्क्वायर माइनस दूसरा पद 4 है, 4 का स्क्वायर, ये आ गया आंसर। तो 100 का स्क्वायर कीजिए 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। अब 10,000 में से आप 16 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यह आ गया 9,984। तो ये आपको मैं अभी आज इतना ही पढ़ाऊँगा, और अब इससे संबंधित 2 सवाल आपको दे रहा हूँ गृह कार्य के लिए, आप बढ़िया ढंग से सोच समझ के उनको देख लीजिए अच्छी तरह, और उसके बाद इन सवालों को हल करके सही सही कीजिए, प्लस माइनस का ध्यान दीजिए। ठीक है, ये पहला सवाल दे रहा हूँ मैं गृह कार्य के लिए, उपयुक्त सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नांकित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1, पहले ब्रैकेट में y प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 7। सेकेंड, पहले ब्रैकेट में 2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5। थर्ड वाला पार्ट, पहले ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3।
और चौथे खंड में पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो 4 खंड तो ये हो गए। अच्छा, दूसरा सवाल, बिना गुणा किए बिना निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कीजिए, जो अभी अभी बताए मैंने। पहला 105 इंटू 109, दूसरा 93 इंटू 97, तीसरा 107 इंटू 93, चौथा 101 इंटू 99। तो इन्हीं 2 सरल समीकरणों के प्रयोग से इनको हल करके आप ग्रुप में जल्दी भेजिए, और कल मैं आपको फिर आगे को बताऊंगा। और इनको आप सही ढंग से बनाना और चिन्हों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है।